हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के 1 अगस्त 2026 आज की सारी बड़ी खबरों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। क्या क्या बदलाव सरकारों ने किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खबर पहली आ रही है, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और आसपास के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों के लिए राह लेकर आई है। दूसरी बड़ी खबर है, जैसलमेर में कम बारिश होने से किसान परेशान है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले में इस बार सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। किसान अब अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके और उत्पादन में कमी ना आए। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, पर्यटनों को बढ़ावा देने की नई अपील है। राजस्थान सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई भूमि बैंक योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चौथी बड़ी खबर है, भरतमाला परियोजनाओं में राजस्थान आगे। केंद्र सरकार के अनुसार राजस्थान में भरतमाला सड़क परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। नई सड़कों और हाईवे बनने से परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। इससे व्यापार, पर्यटन और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पांचवी बड़ी खबर हो रही है कि आरजीएसएच की योजना की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान सरकार ने आरजीएसएच योजना में अनियमितताओं के आरोपों को के बाद 51 अस्पतालों पर कार्रवाई की है। इस अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। छठी बड़ी खबर आ रही है, 24,000 से अधिक सफाई कर्मचारी की भर्ती है। राजस्थान सरकार ने 24,000 से अधिक सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस भर्ती से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि यह आवेदन की अंतिम तिथि और पात्रता संबंधित सरकारी अधिकारी वेबसाइट से समय पर देखते रहे। सातवीं बड़ी खबर आ रही है, ऊँट संरक्षण योजना पर बड़ी चिंता। जैसलमेर और बाड़मेर में पशुपालकों ने ऊँट संसारण योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में देरी को लेकर चिंता जताई है। पशुपालकों का कहना है कि समय पर भुगतान मिलने से ऊँटों की देखभाल और चारों की व्यवस्था करना आसान होगा। सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है। आठवीं बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के जेट 2026 परिणाम का इंतजार। राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेट 2026 का परिणाम जल्दी जारी होने की संभावना है। परीक्षाओं में शामिल हुए हजारों छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परिणाम घोषित होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके आधार पर कृषि और संबंधित कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। नौवीं बड़ी खबर आ रही है, कृषि आधुनिकीकरण पर सरकार का फोकस। यहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किसानों को ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज और कृषि यंत्र और डिजिटल सेवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य खेती की लागत कम करना और किसानों को आय में लगातार वृद्धि करना है। 10वीं बड़ी खबर आ रही है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बड़ा बजट है। राजस्थान सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। सिंचाई परियोजना, ग्रामीण सड़कों, कृषि उपकरणों और किसान कल्याण योजना पर अधिक खर्च करने की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 11वीं बड़ी खबर पे चलते हैं, तो पीएम मोदी किसान योजना को मिली बड़ी मंजूरी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को आगे भी जारी रखने की मंजूरी दी है। इस फैसले से देश भर के करोड़ों किसानों को लाभ मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर खेती को अधिक मजबूत और लाभदायक बनाना है। अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों को मिलती रहेगी 6,000 रुपये की सहायता। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 सम्मान किस्तों में दी जाती रहेगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार ने किसानों से अपने आधार और बैंक के विवरण समय पर अपडेट रखने की अपील की है। 13वीं बड़ी खबर आ रही है, करोड़ों किसानों के खातों में पहुंची सहायता राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करोड़ों किसानों के बैंक खातों की सहायता राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिल रही है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, महिला किसानों को भी मिल रहा है योजना का लाभ। पीएम किसान योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिला किसानों को भी मिल रहा है। सरकार महिलाओं को कृषि क्षेत्र और आत्मनिर्भर बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। महिला किसान आधुनिक खेती अपनाकर अपनी आय को बढ़ाने की दिशा में लगातार बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती, उन्नत बीज और बेहतर सिंचाई व्यवस्था और नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही किसानों को प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है ताकि वह कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। अगली बड़ी खबर आ रही है कि कृषि तकनीक से जुड़े
जुड़ रहे किसान। राजस्थान में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए कई नई पहल की जा रही है। मोबाइल ऐप, डिजिटल सलाह और मौसम की सटीक जानकारी और ऑनलाइन मंडी भाव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि तकनीकी के उपयोग से खेती अधिक लाभदायक और आसान बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे को मिलेगा बढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, राज्य और केंद्र सरकार किसानों की उपज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित एजेंसियों का खरीदा व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने पर बिचौलियों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सरसों और जीरो के उत्पादन में राजस्थान आगे है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान एक बार फिर सरसों, जीरा व धनिया जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। बेहतर उत्पादन से किसानों को अच्छी आय मिलने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों के ने किसानों को गुणवत्ता बनाए रखने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर है, सिंचाई परियोजना पर सरकार का विशेष फोकस है। राजस्थान सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। नहरों के विस्तार, जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई योजना के प्राथमिक दी जा रही है। इन प्रयासों से पानी की बचत होगी और किसानों को पूरे वर्ष सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, कृषि आधारित उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। राज्य सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज और कृषि उत्पादनों को पैकेजिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अगली बड़ी खबर आई है, राजस्थान में पेट्रोल की कीमत स्थिर है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आज पेट्रोल की कीमत में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। अलग अलग शहरों में स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर की ताज़ा दर अवश्य जांच कर ले। अगली बड़ी खबर आ रही है, डीजल के दाम भी स्थिर है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमतों में भी फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। परिवहन क्षेत्रों और किसानों के लिए डीजल एक महत्वपूर्ण ईंधन है। कीमत स्थिर रहने में खेती और माल ढुलाई की लागत फिलहाल अतिरिक्त बोझ पड़ने पर संभावना कम है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ईंधन बचत पर सरकार का जोर। केंद्र सरकार लगातार ईंधन की बचत और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर जोर दे रही है। लोगों को अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने, समय पर वाहन की सर्विस कराने और बेहतर माइलेज अपनाने की सलाह दी जा रही है। इससे ईंधन की खपत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर आई है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा दावा। सरकार का कहना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति तरह सामान्य बनी हुई है। आवश्यक ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिससे आम लोगों को और उद्योग किसी प्रकार की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।